लेबलिंग, ठीक है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग इन प्रोडक्ट डिसीजन। सबसे पहली बात कि पैकेजिंग क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक हामिद, पैकेजिंग क्या होता है? मैम प्रोडक्ट को मैम अच्छे तरह से वो रैप करके रखना। पैकेजिंग क्या रैपिंग ही काम होता है, इसके अलावा भी और कुछ काम हो सकता है? यस मैम, पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पैकेजिंग से हम कोई भी प्रोडक्ट के लिए, कोई भी चीज के लिए, जैसे अगर उसका पैकेजिंग बहुत अच्छा रहा तो फिर बहुत अच्छा चीज होता है, क्योंकि सबसे पहले पैकेजिंग से ही आदमी कन्विंस होता है, फिर टूटने उठने का भी डर नहीं होता है शायद। ये मैम पॉइंट, पैकेजिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। पैकेजिंग बहुत कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में बोलता है। ठीक है स्वाति, पैकेजिंग का बेसिकली बहुत सारे रोल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैकेजिंग एक ब्रांड की आइडेंटिटी है, यानी कि आप उसके पैकेट से समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किससे बिलोंग करता है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है आपका पैकेजिंग, बिकॉज अगर कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई लिक्विड है, अगर वो प्रॉपरली पैक्ड नहीं है, जैसे आपने देखा होगा जूस वगैरह जो होता है वो टेट्रा पैक में पैक्ड होता है। द रीजन बिहाइंड इट इज सेफ्टी, सेफ्टी इन बोथ टर्म, कि वो कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वो कहीं स्पिल ना हो जाए, पहला तो ये रीजन होता है। और दूसरा होता है बिकॉज वो फूड मटेरियल है तो कोई स्पॉइलेज ना हो, यानी फूड मटेरियल खराब ना हो जाए। तो पैकेजिंग के बेसिकली बहुत सारे रोल है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देता है, आपकी प्रोडक्ट की डेंसिटी को दिखाता है कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है उसकी क्या डेंसिटी है, ठीक है। सो देयर आर वेरियस रीजन ऑफ पैकेजिंग। खैर पैकेजिंग के 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट जो ट्यूब होता है दैट इज अ प्राइमरी पैकेजिंग, जिसमें अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है, यानी जो प्रोडक्ट आपको यूज करना है वो प्रोडक्ट उसके इनसाइड में होगा। और वो प्रोडक्ट को हम उस पैकिंग को कहते हैं रिटेल पैकिंग भी हम कहते हैं, बिकॉज जो रिटेलर्स होते हैं वो फाइनली जब कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाएंगे तो वो सेम फॉर्म में पहुंचाएंगे कि वो ट्यूब में हो, ठीक है। ट्यूब के ऊपर एक जो बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर टूथपेस्ट का वो ट्यूब होता है, वो दोनों पैकेजिंग को हम प्राइमरी में इंक्लूड करते हैं। When we'll move toward the secondary packaging यानी बल्क में पैकेजिंग होती है, जैसे मान लो 12 पीसेस के जो 12 पीसेस को एक साथ हमने पैक किया, ये होलसेल पैकेजिंग होता है, जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर तक पहुंचाने के लिए उस तरीके से पैकेजिंग को यूज करता है, या होलसेलर जो है प्रोडक्ट खरीदता है तो बल्क में खरीदता है, तो एक साथ उसने पूरा का पूरा जो कंटेनर या पूरा का पूरा बल्क पैकेजिंग को लिया, ठीक है। थर्ड इज टेरिशरी पैकेजिंग, जब हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, मान लो कि दिल्ली से पटना तक कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको हम सिर्फ नॉर्मल पैकेजिंग में नहीं भेज सकते, उसके लिए हम कार्टन बॉक्स लेंगे, कॉन्ग्रुएटेड बॉक्स लेंगे, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को डालेंगे, सेफली पैक करेंगे एंड देन वी विल मूव इट टुवर्ड द ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो उसको हम कहते हैं टेरिशरी बेसिकली पैकेजिंग, जो बेसिकली 100% जिसका यूटिलाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए है या ट्रांजिट करने के लिए। तो ये सारे आपके पैकेजिंग थे। कुणाल, पैकेजिंग हो गया था ना, लेबलिंग भी हो गया होगा। पैकेजिंग कराए थे, उसके आगे नहीं बताए थे। हाँ, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, डीलिंग ऑफ पैकेजिंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिखिए टॉपिक लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है, तो लेबलिंग में लिखिए कि जैसे मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जस्ट वेट, ये सबने देख लिया ना, समझ में आया? दीज आर डिस्क्रिप्शन, दीज आर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, तो दिस इज नोन एज लेबलिंग, इसको हम कहते हैं लेबलिंग। अब लेबलिंग क्यों जरूरी है, वाई लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अगर एक कंज्यूमर हैं और आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फीलिंग थर्स्टी कि मुझे चलो मैं कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ले लेती हूँ, तो यू जस्ट वांट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें क्या चीजें हैं मिली भी, आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक तो नहीं है, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट में क्या मिक्स करके वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट कितना सेफ है आपके लिए, वो प्रोडक्ट में क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, मटेरियल है, उसके बारे में आपको पता नहीं लगेगा। तो इस चीज को जानने के लिए, ये इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए कंज्यूमर को कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और इंफॉर्मेशन लिखती है, और उसी को हम कहते हैं लेबलिंग। और ये हर प्रोडक्ट में होता है, ऐसा नहीं है, एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में लेबलिंग होता है। स्टैंडर्डाइज्ड वे का मतलब ये है कि अगर मैंने ये 1.5 लीटर का स्प्राइट का बॉटल लिया है और इसमें ये डिस्क्रिप्शन है, ये 1.25 लीटर है,
तो ये सारे में जितने भी इस साइज के बॉटल या मतलब सारे स्प्राइट के बॉटल में सेम डिस्क्रिप्शन होगा। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड लेबलिंग की जरूरत होती है, यानी सारे इंफॉर्मेशन हर जगह हर प्रोडक्ट में क्या होगा, सेम होगा। मतलब हर प्रोडक्ट आई मीन टू से स्प्राइट के सारे बॉटल में सेम टाइप से लेबलिंग की हुई होगी। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में लेबलिंग करना जरूरी है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चर कब हुआ है, वो एक्सपायरी डेट क्या है, यूज बिफोर जिसको हम कहते हैं, कई बार यूज बिफोर लिखा होता है, कहाँ पर बनाया गया है, किस तरीके से हाउ टू यूज है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्रीम होता है, कोई टेक्नोलॉजी का आइटम होता है, उसमें हाउ टू यूज भी लिखा होता है, इंग्रेडिएंट क्या है यानी किन चीजों से बना है, कौन से कंट्री में बना है, टोल फ्री नंबर वगैरह अगर इसमें गिवन होना चाहिए कि भाई कोई अगर कोई आपको कंप्लेन करना हो तो टोल फ्री नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। और एक चीज और कि अगर कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट यूज करना, जैसे कि ड्रग्स में या फिर मेडिसिन में लिखे होते हैं ना कि जस्ट कीप इट आउट ऑफ रिच ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, बच्चों के रिच से दूर रखिए। तो या फिर आपने देखा होगा टोबैको में लिखा होता है हैजर्डस फॉर हेल्थ, राइट। सो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इफ रिक्वायर्ड, देन लेबलिंग में आपको इन टाइप की स्टेटमेंट्स को भी लिखना है। कीप इन स्टोर, कीप या स्टोर इट इन कूल। So why these kinds of things are written? Because that is for safety of the product as well as safety of the consumers. तो इन सब चीज को हम क्या बोलते हैं, लेबलिंग। तो लेबलिंग लिखिए, लेबलिंग में कुछ पॉइंट्स लिखते जाइए कि लेबलिंग यूज टू डिस्क्राइब अबाउट द, लेबलिंग यूज टू डिस्क्राइब अबाउट, डिस्क्राइब एंड इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, डिस्क्राइब एंड इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, किस चीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कन्वे करना है किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, इसलिए लेबलिंग एक तरीके की स्ट्रैटेजी है जो कोई भी कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट के लिए। अब लेबलिंग क्या चीज में यूज आता है, तो लिखिए लेबलिंग यूज फॉर पैकेजिंग इन द प्रोडक्ट। लेबलिंग जो है वो पैकेजिंग में, यानी कि ये जो पैकेजिंग कर रखा है या फिर बोल सकते हैं कि स्टिकर जो लगा रखा है वहां पर उसके, ये बोल सकते हैं ना ये पैकेजिंग है एक तरीके का, इसके अंदर स्प्राइट है तो लाइक पैकेजिंग है। तो इसमें बेसिकली ये लेबलिंग किया हुआ है, यानी पैकेजिंग के ऊपर लेबलिंग है, तो ये पैकेजिंग में हेल्प करता है। यूज फॉर पैकेजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड नॉलेज अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए, नॉलेज एंड अवेयरनेस के लिए। इट डिस्क्राइब समथिंग इन वर्ड्स, इट डिस्क्राइब समथिंग इन वर्ड्स, यानी ये जो भी चीज डिस्क्राइब करेगा वो शब्द में डिस्क्राइब करेगा। पैकेजिंग में तो लोगोज वगैरह भी यूज होता है, नाम यूज होता है कंपनी का, तो वो एक अलग चीज है। बट जो लेबलिंग है बेसिकली, पैकेजिंग इज समथिंग विच इज फॉर सेफ्टी, यानी कि प्रोडक्ट को सेफली पैक करने के लिए। लेबलिंग इज अबाउट टू टेल द अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए होता है पैकेजिंग, सॉरी लेबलिंग। ठीक है, कि भाई कौन सा इंफॉर्मेशन, बोलो स्वाति, इंफॉर्मेशन इन वर्ड्स लिख दीजिए, डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपकी लेबलिंग में, तो इसमें लिखिए हाउ टू यूज। ठीक है, व्हाट इज मेंशन्ड इन द लेबलिंग, तो उसमें डैश दे के लिखिए हाउ टू यूज। हाउ टू यूज यानी उस प्रोडक्ट को आप कैसे यूज कीजिएगा। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ठीक है, बैच नंबर भी लिखा होता है, बैच नंबर। क्वांटिटी लिखा होता है, क्वांटिटी कितना है, जैसे 1.25 लीटर आपका स्प्राइट है तो क्वांटिटी इज ऑल्सो रिटन। ठीक है, एक्सपायरी डेट लिखा होगा, टोल फ्री नंबर होगा, मैन्युफैक्चरिंग एरिया का नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, कंट्री का नाम लिखा होगा। तो यू कैन राइट सो मेनी थिंग्स अबाउट लेबलिंग। ठीक है, अब लेबलिंग का जो यूटिलाइजेशन तो समझ में आ रहा होगा। अब लेबलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, लेबलिंग क्या फायदा करता है। फर्स्ट, इट हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। लेबलिंग के बेनिफिट्स लिखिए, इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, it flaunts the benefits, it flaunts the benefit as well, flaunts the benefit of the product। benefit of the product का मतलब, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि मिक्सचर वगैरह आप लेते हो
मिक्सचर वगैरह जो इडेबल आइटम है तो उसमें लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री. So this word is anyhow determining that if you will consume this mixture, maybe आपको basically जो कोलेस्ट्रॉल, सबको पता है ना what is the meaning of cholesterol? कोलेस्ट्रॉल Yes, सबको ma'am. पता है. See, कोलेस्ट्रॉल Yes, is a ma'am. kind of एक स्टिकी मटेरियल होता है जो हमारे हार्ट के जो भी नर्व्स होते हैं उसमें जमते जाता है जब आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं. तो जब कोलेस्ट्रॉल फ्री रहता है तो ऐसे में लगता है कि हमारा जो हार्ट है वो बेसिकली सेफ रहेगा व्हेन वी आर कंज्यूमिंग दिस. So that labeling is also flaunt about the benefits of the products as well. ठीक है, ये हो गया. It used to hold colors वगैरह, यानी कि लेबलिंग में कलर्स वगैरह भी, और हमेशा लेबलिंग जो होना चाहिए वो कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए. जैसे मान लीजिएगा ब्लैक व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक से या डार्क कलर से लिखा होना चाहिए. कोई भी वर्ड्स होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप पूरी स्टोरी लिख रहे हैं लेबलिंग में. इट इज नॉट पॉसिबल टू कंज्यूमर टू रीड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, राइट. हर चीज को पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमेशा शॉर्ट में, क्लियर वर्ड्स में, ठीक है. बेनिफिट्स, कॉशंस और सारे मटेरियल और इंफॉर्मेशन जो भी जरूरी है उसको लिखिए. प्रमोशन में बेसिकली ये हेल्प करता है आपके, ठीक है. और जब इंग्रेडिएंट आप पढ़ते हो तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके नीड के साथ वो प्रोडक्ट कितना सूट कर रहा है ये भी आप बेसिकली चेक करते हो. क्लियर है ना. तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन के बारे में कौन बताता है? मैम बेनिफिट में लिख सकते. बुक में लेबलिंग तो दिया हुआ है नहीं प्रॉपर, बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है मैम, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है सारे होते हैं. उस प्रोडक्ट डिसीजन के अंडर में भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, आपका ब्रांडिंग है, लेबलिंग है, पैकेजिंग है. ये सारा प्रोडक्ट डिसीजन के अंडर में आता है जो आपने मार्केटिंग मिक्स में पढ़ा था. तो इसीलिए मैंने बोला पहले वो टॉपिक्स करा दिया जाए जो हम लोगों ने पहले से किया है. अगर मैं एकदम, तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग. जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो कोई भी, जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए किसी मार्केट एरिया में जाते हो तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स के नेम दिखेंगे, बिलबोर्ड्स में नाम दिखेगा आपको ब्रांड का, ठीक है ना. कंपनी के नेम्स दिखेंगे, वेस्ट साइड दिखेगा, यूसीबी दिखेगा, बाटा दिखेगा. तो ऑल दीज थिंग्स, इन सबको आप रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, हम कैसे समझते हैं? बिकॉज ऑफ द नेम इज रिटन ऑन द शॉप. अब उस नाम वहां लिखा होता है बाटा और सम लोगो इज मेड इन दैट साइड, वहां पर लोगो होता है. कभी भी आप कोई टी शर्ट खरीदते हैं तो भी आपको कोई यूएस पोलो वगैरह का यहाँ पर लोगो नजर आता है टी शर्ट. ये क्या चीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है बेसिकली कि ये प्रोडक्ट जो है इस पर्टिकुलर ब्रांड का है, या ये जो शॉप है ये पर्टिकुलर ब्रांड का है. सो ब्रांडिंग जो है एक मार्केट स्ट्रैटेजी है, वी कैन से इट इज अ स्ट्रैटेजी, और ये एक एक्टिविटी है जो किस चीज में हेल्प करता है, लोगो को डिसाइड करने में. LOGO, लोगो, सिंबल, प्रोडक्ट में कौन सा सिंबल यूज करना है, कौन सा लेटर यूज करना है, ठीक है. तो ऑल दीज थिंग्स विच इज कंसिडर्ड अबाउट दैट ब्रांड के लिए जो कंसिडर करता है कि बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर ब्रांड का है, इसके लिए कौन सा लोगो बनाया जाए, कौन सा लेटर यूज किया जाए, डिजाइन कैसा होना चाहिए, कैसे पैकेजिंग करनी चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द ब्रांडिंग. इसको हम कहते हैं ब्रांडिंग. ब्रांडिंग एक तरीके से एक एक्टिविटी है, एक प्रोसीजर है जो कोई भी कंपनी ऑप्ट करता है ताकि वो क्या बना सके, डिजाइन बना सके, लोगो बना सके, ठीक है. पैकेजिंग हो गया, टर्म, साइंस, सिंबल्स हो गए आपके, ठीक है. जैसे आपने देखो कि एम इज अ लेटर विच इज डिनोटिंग द मैकडोनल्ड. मैकडी को एम डिनोट करता है. सो एम जो बेसिकली है वो क्या है, ब्रांडिंग, ब्रांड नेम है, ठीक है. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब आपका कोई प्रोडक्ट है उसका कोई साइन या सिंबल, लेटर जब रजिस्टर हो जाता है तो उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं. यानी ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क में तब कन्वर्ट होता है जब आप उसको रजिस्टर करा लेते हैं. एंड वंस योर ब्रांड इज रजिस्टर्ड देन अनदर कंपनी कांट यूज द सेम ब्रांड फॉर देयर प्रोडक्ट. वो अपनी कंपनी के लिए सेम ब्रांड नेम, लेटर या साइनेज, सिंबल को यूज नहीं कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए. क्लियर हो गई बात. कलर्स भी इसमें आएगा, कलर्स होगा, लेटर्स होगा, लोगो होगा, डिजाइन होगा, ठीक है. फिर स्टेटमेंट्स होगा. ये सारी चीजें बेसिकली आपके ब्रांडिंग में कंसिडर किया जाता है. अब जैसे एग्जांपल के लिए नाइकी का क्या साइन है, राइट का, तो दूसरे कोई भी ब्रांड होंगे दे आर नॉट गोइंग टू यूज द सेम ब्रांड. अब कोई शूज कंपनी है, कोई और भी कंपनी है, दे आर नॉट गोइंग टू यूज द सेम ब्रांड, सेम ट्रेडमार्क कि वो अपनी कंपनी में भी सेम चीज को यूज कर ले, ठीक है. दैट इज अ लीगल ऑफेंस एज वेल.
क्लियर है? तो ब्रांडिंग समझ में आया? ब्रांडिंग क्या है? एक प्रोसेस, एक एक्टिविटी है जो कंपनी करती है। क्यों करती है? टारगेट फॉर डिसाइडिंग अबाउट द लोगो, टर्म्स, ठीक है। ये आपके बुक में पेज नंबर 194 में कंसेप्ट ऑफ ब्रांडिंग में AMA के द्वारा, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा जो लिखा हुआ है, the key to able to create a brand is to choose name, terms, sign, symbol, logo, package or other attribute to identify product from the do's of others. तो ये इसको आप ब्रांडिंग के डेफिनेशन में लर्न कर सकते हैं। अब ब्रांडिंग यूज क्यों होता है? बेसिकली ब्रांडिंग आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लो रिबॉक में इस तरीके से शूज में बना होता है आपका लोगो, ठीक है। अब अगर मैं उसको पहन रही हूँ तो वो दूसरे लोग भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये किस चीज का, एडिडास का है। मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि भाई ऐसे लिखा है साइन, तो दिस इज फॉर नाइकी, एंड अगर ऐसे है तो दिस इज फॉर रिबॉक, ठीक है। अब एडिडास है, उसका भी एक अलग लोगो है। तो मैं तीनों ब्रांड जो शूज के ब्रांड है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या चीज देख रही हूँ? उसका लोगो, उसका साइज। क्लियर हो गया? तो दैट इज बेसिकली ब्रांडिंग। ब्रांडिंग कोई भी मार्केट का एक स्ट्रैटेजी है जो कंपनी अडॉप्ट करती है ताकि वो फिक्स कर सके अपने साइन को, सिंबल वगैरह को, जो उसको हेल्प करे दूसरे की कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में। क्लियर हो गया सबको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांड आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज ब्रांड आइडेंटिटी, यानी देखो दो टर्म आएगा, दो इसमें आप बहुत सारे टर्म आएंगे आपके, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज, देयर आर सो मेनी टर्म्स विल कम इन द दिस टर्म ब्रांड। सी ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपके ब्रांड का कितना पावर है, यानी आपके ब्रांड को कैसे कोई आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि कंज्यूमर आपके ब्रांड को कितना ज्यादा जानता है। सी अगर मुझे नाइकी के साइन के बारे में पता है बिकॉज वो ब्रांड इतना पावरफुल है और इतना रिनाउंड है कि मुझे ऑटोमेटिकली, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया हो और बहुत ज्यादा उसके शॉप्स है मार्केट में, या बहुत सारे और भी बेसिकली रीजंस है, जैसे उसकी एडवर्टीजमेंट क्राइटेरिया हो गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम जब ब्रांड के बारे में अवेयर होते हैं तो दैट इज नोन एज ब्रांड आइडेंटिटी, यानी ब्रांड की पहचान, ठीक है। अब ब्रांड की जो पहचान है वो दोनों टर्म में हो सकती है। कई बार लोग ब्रांड को जानते हैं बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रीजन एंड बिकॉज ऑफ द निगेटिव रीजन। अब जैसे मैं नाइकी को इसलिए जानती हूँ बिकॉज नाइकी एक बहुत ही पुराना ओल्ड रिनाउंड ब्रांड है, एज वेल एज दैट इज फेमस फॉर द स्पोर्ट शूज, ठीक है। सबसे पुराना स्पोर्ट शूज का ब्रांड है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज है, बजाज को ले लीजिए, बजाज के बारे में आप लोग सोचते होंगे ना कि बहुत पुराना इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है। उषा इज अ वेरी ओल्ड एंड रिलायबल ब्रांड। तो एक ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है बिकॉज ऑफ इट, वो ओल्ड होगा, रिनाउंड होगा, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। हम एक ब्रांड के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, ब्रांड के बारे में अवेयर हो जाते हैं, दैट इज नोन एज ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है। यानी बेसिकली जो आपके ब्रांड जो है उसका अवेयरनेस कितना है मार्केट में, कंज्यूमर के हिसाब से, कंज्यूमर आपके ब्रांड को कितना जानते हैं, दैट इज ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है। ब्रांड आइडेंटिटी जो होता है उसको डेवलप करने के लिए मार्केटर्स जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं, बिलबोर्ड्स यूज करते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ वे यूज करते हैं वो ब्रांड आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए। बट ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो एक तरीके का मैसेज है मार्केटर की तरफ से, कह सकते हैं हम कि भाई मेरा ब्रांड इस चीज का है, मेरा ब्रांड ऐसा है वैसा है। तो ये इंटरनल कंसेप्ट होता है ब्रांड आइडेंटिटी। लेकिन जो ब्रांड इमेज होता है वो होता है कि कंज्यूमर आपके ब्रांड को कैसे परसीव करता है, यानी आपके ब्रांड को कैसे लेता है। अगर मान लो कि अगर कोक जो है, कोक हो या कोई और सॉफ्ट ड्रिंक है, वो ये क्लेम करता है इफ यू आर थर्स्टी यू कैन ड्रिंक इट, बट मैं अगर एक कंज्यूमर हूं तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे कोको कोला और ये नहीं, मुझे नॉर्मल वाटर चाहिए। और ऐसे भी कोको कोला इज नॉट सेफ कि मैं उसको मतलब ऐसे ही उसको ड्रिंक करूँ, इट्स नॉट ओके फॉर द हेल्थ एंड ऑल। तो लाइक कोक जो है वो मैसेज कुछ और दे रहा है, बट आई एम परसीविंग इट इन द अनदर वे, और उसका एक ब्रांड इमेज मेरे दिमाग में अलग है कि ठीक है, ओकेजनली आई कैन टेक इट बट रेगुलरली आई कांट एबल टू कंज्यूम इट। तो ब्रांड इमेज इज समथिंग जो बेसिकली कंज्यूमर परसीव करके अपने दिमाग में ब्रांड के बारे में बनाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था ना आपको, पतंजलि के बारे में आप क्या सोचते हो, नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब पतंजलि जो है वो मैसेज क्या दे रहा है प्रोडक्ट के बारे में, दूसरे प्रोडक्ट से क्या कंपेयर करके वो दिखा रहा है, दैट इज ब्रांड आइडेंटिटी।
या फिर ब्रांड के बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए जो तरीके इंटरनली कोई कंपनी यूज करती है, दैट इज फॉर ब्रांड आइडेंटिटी। एंड ब्रांड इमेज इज समथिंग विच कंज्यूमर, जो कंज्यूमर परसीव करता है ब्रांड के बारे में। क्लियर हो गया ब्रांड इमेज। और नेक्स्ट इज, इसमें अगर कुछ लिखना चाहते हो तो यू ऑल कैन राइट अबाउट समथिंग। इसमें कुछ चीजें हैं, वेट, चलिए ठीक है। ब्रांड आइडेंटिटी हो गया, ब्रांड इमेज हो गया। अब जो बेसिकली यहाँ पर 6 डायमेंशंस गिवन है कि किसी भी बेसिकली ब्रांड को आप कैसे समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि कंसेप्ट है कि कंज्यूमर बिहेवियर ब्रांड को किस तरीके से लेता है, कस्टमर का क्या परसेप्शन है ब्रांड के लिए, ठीक है। फिजिक, यानी फिजिक डायमेंशन, यानी फिजिकल एस्पेक्ट के वे में कि भाई इसका जैसे पर्टिकुलर कंपनी है, जैसे नोकिया, उसकी डिजाइन बहुत अच्छी है, इसकी फिजिक बहुत अच्छी है, तो इसको हम कहेंगे बेसिकली फिजिक के फॉर्म में क्या वो कोई ब्रांड को आइडेंटिफाई करता है। सेकंड, पर्सनालिटी के फॉर्म में, जैसे कोई ब्रांड है तो जैसे यहाँ पर आपके एग्जांपल में पल्सर गिवन है कि वो पर्सनालिटी क्या शो करता है कि वो एक हेवी बाइक है, दैट इज टोटली मेल डोमिनेटेड बाइक, यानी उसको ज्यादातर मेल ही चला सकते हैं। तो लाइक और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एनर्जेटिक वे में दिखाता है, एक पर्सनालिटी शो करता है एक ब्रांड, ठीक है, एक पर्सनालिटी शो करेगा कोई भी ब्रांड। कल्चर की किस तरीके से, जैसे बीबा है, दैट इज शोइंग द कल्चर ऑफ द इंडियन कल्चर, दैट इज शोइंग इंडियन कल्चर, ठीक है। रिलेशनशिप है, जैसे यहाँ पर नाइकी में दिया हुआ जस्ट डू इट, नाइकी एंड जो है ओलंपिक्स के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड रहा, एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन, जैसे एक एलन सोली है जो एक टिपिकल एग्जीक्यूटिव और एक बोल सकते फॉर्मल क्लोथ्स को शो करता है, एक रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक डायमेंशन है कि आपके ब्रांड को किस तरीके से कोई भी कंपनी अपने ब्रांड को वो शो करती है, ठीक है, और उसको किस तरीके से कंज्यूमर परसीव करता है। नाउ द टर्म्स कम टुवर्ड द ब्रांड डेवलपमेंट। ब्रांड डेवलपमेंट लिखिए क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड डेवलपमेंट। अच्छा, उससे आप लोग का काम नहीं चलेगा, ये मैं समझ गई, बहुत ज्यादा मटेरियल है तो विल डू अकॉर्डिंग टू दैट, लेकिन कुछ चीजें हैं समझ लीजिए। ब्रांड इक्विटी क्या होता है, ब्रांड इक्विटी इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द वैल्यू ऑफ द ब्रांड, यानी आपके ब्रांड का क्या वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि बोल सकते हैं कि रोलेक्स है, उसकी ब्रांड इक्विटी बहुत ज्यादा हाई है। द रीजन बिहाइंड इट कि तो बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है और बहुत डिस्टिंक्ट ब्रांड है, ठीक है, तो उसकी ब्रांड इक्विटी बहुत ज्यादा मार्केट में हाई है, यानी उसको बहुत सारे लोग जानते भी हैं और उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, या कह सकते हैं ब्रांड का गुडविल, रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा हाई होना, यानी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होना, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को उसके बारे में पता होना। जैसे आपके रोलेक्स हो गया, पॉर्श हो गया, ये सारी जो कार वगैरह हो गए, बीएमडब्ल्यू हो गया, इनकी ब्रांड इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा क्या है, हाई है। तो ब्रांड इक्विटी इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द वैल्यू ऑफ ब्रांड, यानी आपके ब्रांड का कितना महत्व है, कितना वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंस है, तो दिस इज नोन एज ब्रांड इक्विटी, इसको हम कहते हैं ब्रांड इक्विटी। नाउ द टर्म्स कम टुवर्ड द ब्रांड डेवलपमेंट, यानी ब्रांड को हम किस तरीके से डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट टर्म इज लाइन एक्सटेंशन, ठीक है। लाइन एक्सटेंशन में क्या होता है, ब्रांड डेवलपमेंट में 4 पॉइंट लिख लीजिए, आपकी बुक में गिवन नहीं है, इसके बारे में 4 पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में विल डू विद सम अदर टॉपिक्स ऑफ द ब्रांड, ठीक है। लाइन एक्सटेंशन क्या होता है, देखिए, ब्रांड डेवलपमेंट यानी ब्रांड को आप किस तरीके से मार्केट में डेवलप करते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोग को उस दिन प्रोडक्ट लाइन में लेंथ बताया था और विड्थ बताया था, याद आया कुछ, लाइन एंड विड्थ, लेंथ एंड विड्थ बताया था। यस मैम। हामिद एंड स्वाति, यू बोथ वर नॉट इन। सी, प्रोडक्ट लेंथ एंड विड्थ समझ लीजिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट को समझने से पहले। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, अब वो पहले ना बाथिंग सोप के साथ डील कर रहा था, तो उसका एक प्रोडक्ट लाइन बाथिंग सोप हुआ, सेकेंड प्रोडक्ट लाइन मान लीजिए लॉन्ड्री बेसिकली पाउडर हुआ, थर्ड मान लीजिए बिवरेजेस हुआ, एंड फोर्थ मान लीजिए कॉस्मेटिक्स हुआ। सो अगर मान लो कोई एक ब्रांड जो है वो अगर अलग अलग लाइन के साथ जब वो मूव करता है, यानी उसका जो प्रोडक्ट लाइन है वो चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर वो सोप के साथ था, यहाँ लॉन्ड्री पाउडर के साथ आया, यहाँ बिवरेज के साथ आया, कॉस्मेटिक्स के साथ आया, इनका लिंक एक दूसरे से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सटेंड कर रहा है, तो इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, यानी कि चौड़ाई कोई कंपनी अगर बढ़ाता है अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाते हुए, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स विड्थ।
अब यहाँ पर मान लो पहला जो प्रोडक्ट लाइन था वो था बाथिंग सोप, अब उसमें उसने डव लेकर आया हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर पियर्स लेकर आया, ठीक है, हमाम लेकर आया। तो एक ही प्रोडक्ट लाइन में जब अलग अलग ब्रांड को कोई इंट्रोड्यूस करती है, एक पेरेंट ब्रांड जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर अलग अलग ब्रांड को इसमें क्या कर रही है, बेसिकली यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही है, तो इसको कहते हैं लेंथ बढ़ना, यानी प्रोडक्ट लाइन लेंथ। प्रोडक्ट लाइन लेंथ में मतलब एक ही प्रोडक्ट लाइन में जब और बहुत सारे प्रोडक्ट के जो बेसिकली आपके ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट लाइन लेंथ। और जब हम प्रोडक्ट लाइन ही दूसरे दूसरे इंट्रोड्यूस करेंगे एक पर्टिकुलर कंपनी में तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांड डेवलपमेंट को समझने से पहले मैंने इसीलिए टर्म को बताया क्योंकि ये टर्म्स आपके यहाँ पर भी यूज होने वाले हैं। ब्रांड डेवलपमेंट के जो होते हैं 4 तरीके होते हैं, 4 स्ट्रैटेजी होते हैं ब्रांड को डेवलप करने के लिए। सी ब्रांड इक्विटी क्या होता है, ब्रांड इमेज क्या होता है, फिर आपके ब्रांड एक और भी मैंने बताया था शायद आप लोगों को, ब्रांड, हाँ 3 चीज, ब्रांड आइडेंटिटी, हाँ ब्रांड आइडेंटिटी। इन तीनों में टर्म्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, आज ब्रांड डेवलपमेंट लिखियो, ये तीनों मुझे करवाना है और ब्रांडिंग अच्छे से पढ़ना है बेटा क्योंकि ये इससे मुझे पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आ रहा है, इससे क्वेश्चंस रेज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांड डेवलपमेंट में लिखिए कि 4 तरीके कौन कौन से होते हैं ब्रांड डेवलपमेंट के। फर्स्ट इज लाइन एक्सटेंशन, लाइन एक्सटेंशन, लाइन एक्सटेंशन, फर्स्ट इज लाइन एक्सटेंशन। Second is brand extension. First is line extension. Second is brand extension. Third one is multi-brand. Third one is multi-brand. And fourth one is new brand. Line extension, brand extension, multi-brand and new brand. Multi-brand and new brand. Multi-brand and new brand. ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है आपका, ब्रांड नेम सिलेक्शन है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज गिवन इन वेरी मच डीप एंड बहुत ज्यादा डीप में दिया हुआ है आपके बुक में। डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ब्रांड डेवलपमेंट का मतलब होता है कैसे आप मार्केट में अपने ब्रांड को डेवलप करते हो। सबसे पहले लाइन एक्सटेंशन आता है। लाइन एक्सटेंशन में लिखिए, इट ऑकर्स व्हेन कंपनी एक्सटेंड, इट ऑकर्स व्हेन कंपनी एक्सटेंड, इट ऑकर्स व्हेन कंपनी एक्सटेंड existing brand name to new form of colors, sizes, ingredient. It occurs when company extend existing brand name to new form comma color comma size, ingredient or flavor of an existing product category, It occurs when company extend existing brand name to new form, color, size, ingredient or flavor of an existing product category, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लाइन एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसमें आप प्रोडक्ट के टाइप में चेंज नहीं करिएगा, प्रोडक्ट की कैटेगरी में चेंज नहीं कीजिएगा, लेकिन आप बेसिकली प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में, उसके फ्लेवर में, उसके कलर में चेंज कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोलगेट है, कोलगेट आप लोग सबने देखा होगा कि नॉर्मल एक व्हाइट एंड रेड कलर के डब्बे में जो आता है, जो नॉर्मली हम सारे लोग यूज करते हैं, बट अब देखिएगा कि वो जो कोलगेट है उसमें आपको कोलगेट जेल भी दिख जाएगा, कोलगेट हर्बल भी दिख जाएगा, कोलगेट विद सॉल्ट भी दिख जाएगा, यानी कि जो कोलगेट अपना फॉर्म और कैटेगरी नहीं बदल रहा है,
लेकिन यहाँ पर इंग्रेडिएंट चेंज होने की वजह से उसका फॉर्म बदल रहा है। फॉर्म यहाँ पर टाइप नहीं बदल रहा है, कैटेगरी नहीं बदल रहा, यहाँ पर उसका फॉर्म बदल रहा है। यानी कोलगेट है तो वो कोलगेट ही रहेगा, लेकिन उसमें फ्लेवर उसका बदलाव आ गया, कलर में चेंज आ गया, थोड़ा पैकेजिंग में चेंज आ गया। क्लियर हो गई ना बात? लेकिन यहाँ पर जो आपका टाइप है कोलगेट, दैट इज अ टूथपेस्ट, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यानी जो कोलगेट ब्रांड है वो उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बस कोलगेट का जो बेसिकली उसमें जो आपके फॉर्म्स हैं, यानी कि हो सकता है कि और बेटर और भी अच्छा वो कोई प्रोडक्ट वगैरह को लॉन्च कर रहा हो, जैसे हर्बल, कोलगेट हर्बल। जो लोग थोड़ा सा नेचुरल प्रोडक्ट के प्रति ज्यादा जिनका झुकाव होता है, मे बी दे विल यूज कोलगेट हर्बल। चिल्ड्रन जो होंगे दे विल यूज द कोलगेट जेल, राइट? So like the people who have problem with the of the cavity and all, maybe they will use the Colgate salt. So like यहाँ पर फॉर्म जो है वो बदल रहा है, टाइप नहीं बदल रहा। जो कोलगेट है वो सेम कोलगेट ही है, यानी ब्रांड नेम ऑफ कोलगेट इज नॉट चेंजिंग, द टाइप दैट इज द टूथपेस्ट दैट इज नॉट चेंजिंग, बट द फॉर्म्स आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ द कलर इज चेंजिंग। कलर चेंज कर रहा है, टेस्ट बदल रहा है, इंग्रेडिएंट बदल रहा है। क्लियर हो गई बात? इसको हम कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। दिस इज नोन एज लाइन एक्सटेंशन। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे किसके? फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन के लिए। एग्जाम्पल में आप कोलगेट यूज कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल में बाटा को भी यूज कर सकते हैं। लाइक बाटा शूज बना रहा था, मान लो फॉर्मल शूज बना रहा है, अब उसने स्पोर्ट शूज बनाना शुरू कर दिया, ठीक है? तो जो शूज है दैट इज नॉट चेंजिंग। शूज जो उसका कैटेगरी है, शूज का लाइन जो है वो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें उसका फॉर्म बदल रहा है। रेगुलर के बाद प्रीमियम शूज है, प्रीमियम है, स्पोर्ट शूज है। तो लाइक दिस इज द वे